नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी निबंध पर आधारित 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत हूं। इसमें हिंदी निबंध से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा की गई है। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने निबंधों के उसमें पहला प्रश्न। पहला सवाल है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि ललित निबंधकारों की एक श्रृंखला रही है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र सरीखे निबंधकार शामिल हैं। अतः अगर पहला सवाल है तो उत्तर होगा इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, तो उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है, यानी सुलोचना निबंध संकलन किसका है। उत्तर है, 4 विकल्प हैं। पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट और चौथा जैनेन्द्र। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कई सारे निबंध संग्रह हैं, जिसमें सुलोचना, मदालसा इत्यादि प्रसिद्ध है। तो निबंध संग्रह कौन सा होगा? सुलोचना। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 लोगों ने इस प्रकार की बातें कही, पहले बालकृष्ण भट्ट और दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन ये जो कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंदे बाड़ी विनायकौर निबंध संकलन के लेखक हैं। विकल्प, विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें सही उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ही बंदे बाड़ी विनायकों निबंध संग्रह के लेखक, निबंध संकलन के लेखक हैं। अगला सवाल, मनोविकार संबंधी निबंध किस लेखक ने लिखे हैं। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नामवर सिंह। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में मनोविकार परक निबंधों के लिए सबसे प्रसिद्ध नाम है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने करुणा, श्रद्धा भक्ति तथा क्रोध एवं वैर इत्यादि जो निबंध लिखे हैं वह मनोविकार परक है। अतः उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि पत्रकारिता, पहले ये जानना चाहिए किन किन लोगों ने पत्रकारिता की है। इनमें माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, शिवपूजन सहाय भी हैं। तो अगर हम बात करें कि पत्रकारिता के स्तर से, तो उत्तर सही होगा शिवपूजन सहाय। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। आप सब जानते हैं कि हिंदी निबंधों को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में बांटा गया है। तो अगर हिंदी निबंध के उत्कर्ष काल की बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो युग है, शुक्ल युग, उसी को माना जाएगा। अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति और लोभ और प्रीत निबंध किस श्रेणी में आते हैं।
अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति इत्यादि निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है। अगला सवाल, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को डाउट होगा, वो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील निबंधकार है? पहला डॉक्टर नगेन या रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। प्रगतिशील निबंधकार वो होते हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोक में निबंध लेखन करते हैं, और ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला सवाल, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? उत्तर सरलता, इसमें कोई डाउट नहीं, मिश्र जी के निबंध सरल हैं। क्लिष्टता, ये तो बिल्कुल नहीं है। गंभीरता, ये भी कम देखने को मिलती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उनके निबंधों का वो है विनोद प्रियता। तो उनके निबंधों में पाया जाता है विनोद प्रियता। अगला सवाल, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में द्विवेदी युग का प्रवर्तन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने एक युग प्रवर्तक पत्रिका जिसका नाम सरस्वती है उसका संपादन किया, तथा अपने कालखंड के कवियों, लेखकों को उत्साहित किया कि वो खड़ी बोली हिंदी में लिखें। साथ ही साथ उन्होंने खड़ी बोली हिंदी जो भाषा थी उसका परिष्कार किया तथा व्याकरण भी स्थिर करने का कार्य किया। अगला सवाल, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध संग्रह के लेखक हैं? बाबू बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये एक ललित निबंध है और इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला सवाल, द्विवेदी युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है? इसके लिए आपको जानना होगा कि भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है। भारतेंदु युग हम मुख्यतः 1857 से लेकर 1900 तक मानते हैं। उसके बाद द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। तो 1900 से लेकर 1920 तक का जो कालखंड है उसे हम कहेंगे द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग निबंधों की समय सीमा क्या हुई? 1900 से 1920 ईस्वी। अगला सवाल, सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक है? सदाचार की ताबीज एक व्यंग्यपरक निबंध है, और हम सब जानते हैं कि हिंदी में व्यंग्यपरक निबंधों के लिए 3 लोग तो खूब चर्चित हैं, सर जोशी, श्री लाल शुक्ल और हरिशंकर परसाई। लेकिन यह निबंध हरिशंकर परसाई जी का है, तो सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, शिव शंभु का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? इस सवाल से पहले आपको एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बनकर आए तो उन्होंने कई सारे भारत विरोधी कार्य किए। उन्हीं में से एक काम था बंगाल का विभाजन। उनके इन कार्यों का विरोध करने के लिए हिंदी के एक लेखक जिनका नाम था बाबू बाल मुकुंद गुप्त, उन्होंने एक छद्म नाम धारण किया जो था शिव शंभु, और उस नाम से उन्होंने कई सारे पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखे। तो तमाम उस समय के साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, और वही शिव शंभु के चिट्ठे नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सही होगा? बाल मुकुंद गुप्त। अगला सवाल, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार है? हिंदी में अगर शिकार संबंधी निबंध पूछे जाते हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम बड़ा उल्लेखनीय है, वो है श्रीराम शर्मा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? समाज शैली है क्या? ऐसी शैली है जिसमें किसी बड़ी बात को बहुत ही संक्षिप्त ढंग से कहा जाता है, और उसके विपरीत व्यास शैली जहां किसी बात को खूब विस्तार पूर्वक वर्णन करके व्याख्यात किया जाता है।
तो ये दोनों ही शैलियां प्रयुक्त होती हैं विचारात्मक निबंधों में, अर्थात समास शैली का प्रयोग होगा विचारात्मक निबंध में। अब अंतिम प्रश्न, और ये प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि निबंध, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बयान और विचार वीथि। यह निबंध विचार वीथि नाम से प्रकाशित हुआ था। ये थी आज कुल 19 प्रश्न हम इस उसमें शामिल किए। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला सीरीज हम किस विषय पर बनाएं, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।